नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड की बात करते हैं। Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था पहली तिमाही के फर्स्ट क्वार्टर का। तो अपडेट आ गया है और स्टॉक प्राइस 116 में तेजी में है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास तक पहुंच गया है और पिछले महीने ये 91 में था जब मार्केट में गिरावट आई थी। तो स्टॉक में तेजी बनी है, अब ट्रेंड में स्टॉक है। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है तो Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स को देख लेते हैं, चेक करते हैं इंटरेस्ट अर्न में कितना ग्रोथ आई है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, मुनाफे में कितनी ग्रोथ है साल दर साल के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, और प्रावधान कितना किया है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में कितनी कमी आई है। PSU बैंकों में ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज बढ़ गए थे। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ समय से अगर नतीजे देख रहे होंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के तो कम होते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वार्टर में कितनी कमी आई, तो सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, करोड़ में नंबर्स हैं। टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं सीधे से। देखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इंटरेस्ट इनकम। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम को देखते हैं तो Q1 ऑफ FY23 में 18,937 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इनकम है बैंक ऑफ बड़ौदा का Q1 ऑफ FY23 में। Q4 में था 18,174 करोड़ का, और एक साल पहले Q1 ऑफ FY22 में 17,053 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इनकम था। तो 11% सालाना बढ़ा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही और तिमाही के हिसाब से भी इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। 18,937 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट इनकम आया है Q1 ऑफ FY23 में। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 10,099 करोड़ का हुआ है, और Q4 में 9,562 करोड़ का था, एक साल पहले 9,161 करोड़ का था। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10% बढ़ा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 8,838 करोड़ का है, और Q4 में 8,612 करोड़ का था, एक साल पहले 7,892 करोड़ का था। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 1,182 करोड़ का है। Q4 में 2,522 करोड़ का था, एक साल पहले 2,864 करोड़ का था। 58% माइनस है नॉन इंटरेस्ट इनकम में, कमी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बैंक ऑफ बड़ौदा का 4,528 करोड़ का है, और Q4 में था 5,635 करोड़ का, एक साल पहले 5,601 करोड़ का था। 19% कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब प्रावधान की बात करते हैं, टोटल प्रोविजन की बात करते हैं तो 1,685 करोड़ का है इस क्वार्टर में Q1 ऑफ FY23 में, और Q4 ऑफ FY22 में 3,736 करोड़ का था। Q1 ऑफ FY22 एक साल पहले 4,006 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में प्रावधान कम हुआ है, Q1 ऑफ FY23 में प्रोविजन कम हुआ है। 57% की कमी आई है प्रावधान में, प्रोविजन में। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, 2,843 करोड़ का है, और Q4 में था 1,899 करोड़, और साल भर पहले 1,596 करोड़। अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,168 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2,168 करोड़ का प्रॉफिट आया है। Q4 में था 1,779 करोड़ का, और एक साल पहले 1,209 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 79% की बढ़ोतरी हुई है सालाना। देखिए, एक साल पहले 1,209 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, और अब की बार है 2,168 करोड़ का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़ा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए, जो ग्रॉस एनपीएज है अब की बार 6.26 का है दोस्तों। जो ग्रॉस एनपीएज का रेशियो है 6.26% का है अब की बार। Q4 में था 6.61% का, एक साल पहले 8.86% का ग्रॉस एनपीएस था,
और एक तरह से देखिए ग्रॉस एनपीए 6.26 तक आ गया है और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.58 का है अब की बार और Q4 में 1.72 का था और एक साल पहले 3.03 का था। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 10,32,714 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है और एक साल पहले 9,31,317 करोड़ का था। 10.9% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं, मार्च के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल डिपॉजिट Q4 में 10,45,939 करोड़ का था, अब की बार है 10,32,714 करोड़। तो थोड़ी बहुत कमी है, माइनस में है ये, बट ये कि 10,32,714 करोड़ का डिपॉजिट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब एडवांसेस की बात करते हैं, ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस 8,39,785 करोड़ का है और एक साल पहले 7,11,487 करोड़ का था। 18% की बढ़ोतरी हुई। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 2.6% बढ़ा है। 8,39,785 करोड़ का है और Q4 में था 8,18,000 और Q4 में था 8,18,120 करोड़ का। तो Q1 के जो नतीजे, Q1 of 23 के जो नतीजे पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB ने, तो ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं। टोटल इंटरेस्ट इनकम 18,937 करोड़ का है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है और सालाना, साल दर साल के हिसाब से भी बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करते, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2,168 करोड़ का प्रॉफिट है और 79% की ग्रोथ आई है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ है। तो मुनाफा भी बढ़ गया है, टोटल इनकम भी बढ़ के आया है और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कमी आई है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं, शानदार नतीजे पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है और 116 रुपये में स्टॉक प्राइस है। स्टॉक प्राइस 116 में है और जब भी इसमें गिरावट आई है, इससे पहले देखिए ये 120 122 से गिर कर नीचे की तरफ आया था स्टॉक लगभग 100 रुपीज़ के आसपास और जो लो बनाया था इसने 91 रुपीज़ का लो बनाया था। तो तेज़ी बनी है 91 रुपीज़ से ऊपर की तरफ 116 तक पहुंचा है और 122 को अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ फिर 127 से 130 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और मार्केट में भी तेज़ी है तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है तो एक स्टॉप लॉस, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। और एक साल पहले देखते हैं तो 80 रुपीज़ में था ये 2 अगस्त 2021 को। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया था और 73 रुपये तक 23 अगस्त 2021 को। तो स्टॉक वहाँ से बढ़कर, कहने का मीन्स है कि पिछले साल से, कहने का मीन्स है कि स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो बाउंस बैक बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी नतीजे भी देखे तो एक तरह से सुधार हो रहा है एसेट क्वालिटी में, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बैंक को, रेवेन्यू बढ़ रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में तो आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 122 को अगर ये क्रॉस करता है तो और तेज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो इसीलिए अभी होल्ड करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा को। और जब गिरावट होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक अगर पसंद है PSU बैंकों में तो इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए। जैसे कि देखिए SBI है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बैंक इनके शेयरों में अगर स्टॉक प्राइस में गिरावट आ रही है तो ये तेज़ी से ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं। तो अपने अनुसार देख सकते हैं। जो Q1 के जो नतीजे पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, अच्छे नतीजे पेश किए हैं तो स्टॉक में तेज़ी रहने की संभावना रह सकती है दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।